अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 और उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड जब एयर के अंदर मूव करती है तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल के अंदर मूव करती है, और हमें ये भी मालूम है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया भी था कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस कैसे होते हैं। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, सपोज हम कहते हैं कि ये साउंड जब एयर के अंदर ट्रैवल करती है, सो इस तरह से ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ देखें, दो तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है और एक आपके पास क्या है, लाइंस वाली स्पेस है। तो साउंड क्या करती है, एयर के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करती है। अब जैसे ही कंप्रेस करती है वहाँ पे कंप्रेशंस पैदा होते हैं, और जहाँ कंप्रेस नहीं होती वहाँ पे क्या पैदा होते हैं, रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं। इस तरह से ये आगे मूव करती है और ये आगे मूव करती है। इस तरह से साउंड आगे मूव करती करती चली जाती है। तो इस क्या होता है, साउंड कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस ऐसे प्रोड्यूस करती रहती है। तो बेसिकली जब एयर के अंदर मूवमेंट होती है तो हमें साउंड किस शक्ल में मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या पैदा होती हैं, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें स्पीड ऑफ साउंड्स का फॉर्मूला जो मिलेगा उनके साथ इन कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस का क्या लेना देना है। सो हम क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e ओवर डेंसिटी। अब यहाँ पे e क्या है, e इज एक्चुअली द इलास्टिक मॉडुलस एंड दिस वन इज अ डेंसिटी। ये किसकी डेंसिटी है, ये एयर की डेंसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली हमें ये बताएगा इन कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की वैल्यू के बारे में बताएगा। व्हाई वी आर डिस्कसिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। As we know that sound travel in air in the form of longitudinal wave। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की शक्ल में साउंड ट्रेवल करती है विद कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, कंप्रेशंस और क्या होते हैं, इसमें रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं जब साउंड एयर के अंदर मूव करती है। सो इन कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की वजह से हमें क्या मिलता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, सो therefore the elastic modulus E is, इसी वजह से जो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ये हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं इसे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। हमें ये मालूम है कि साउंड जो है
travel faster in air, in solids, but slower in air as compared to सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की निस्बत साउंड जो है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो मूव करती है। जब ये बहुत ज़्यादा स्लो मूव करती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, शॉर्ट होती है। किसके अंदर, एयर के अंदर। हम क्या लिखते हैं, therefore the value of E यानी कि इलास्टिक मॉडुलस इज मच लेस, बहुत ही शॉर्ट होती है। ठीक है, अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जब साउंड मूव कर रही होती है एयर के अंदर तो साउंड एयर को कंप्रेस करती है, यानी कि एयर पे प्रेशर अप्लाई करती है। साउंड एयर पे प्रेशर आता है। अब जब एयर पर प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली उस स्पेसिफिक जगह पर वो एयर जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूटन ने ये कहा according to Newton, these compressions and rarefactions does not affect the does not affect the टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। अब जब ये टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ P मल्टीप्लाई बाय V, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे ही हम बोलते हैं या स्पीक करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर में भी चेंज आता है और वॉल्यूम में भी चेंज आता है। सो व्हेन साउंड travel in air, the pressure changes from P to, ये P से P प्लस डेल्टा P में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वॉल्यूम V टू V माइनस डेल्टा V। अब आपका सवाल होगा कि सर प्रेशर में प्लस आ रहा है लेकिन वॉल्यूम में माइनस आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जब प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे आपको मिसाल दे रहा हूं, यहां पे इस टाइम बुक के ऊपर प्रेशर कम है, मैं यहां पे प्रेशर देता हूं तो पहले से प्रेशर ज्यादा हो गया ना, इस बुक पर प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, अब जैसे ही जहां भी प्रेशर बढ़ता है वहां उससे क्या होता है,
उस जगह का वॉल्यूम कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम शॉर्ट हो रहा है। जब वॉल्यूम शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से माइनस होगा देन। तो इसीलिए कितना शॉर्ट हुआ, डेल्टा वी शॉर्ट हुआ, तो एक्चुअल वॉल्यूम से डेल्टा वी माइनस होगा। देन वी गेट द वॉल्यूम एट दैट टाइम व्हेन द प्रेशर डेल्टा पी इज चेंज। ये डेल्टा पी जो प्रेशर चेंज हुआ उस पर वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है।